हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हमें पढ़ना है लिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं लिपिड से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपने कौन-कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आपके। अभी डेट शीट आ गई है, तो जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर आप सभी लोग एक बार व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में जैसे कि आपको पता है कि आज हमें लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। तो लिपिड्स में हमें पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड ऑयल एंड फैट्स। नेक्स्ट है फैटी एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है लिपोप्रोटीन टाइप्स, कंपोजिशन एंड फंक्शन इन द बॉडी, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स। तो साथ साथ हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी की भी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड्स। लिपिड्स होते क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो जो लिपिड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप कंपाउंड होते हैं, जिसमें फैट, ऑयल, स्टेरॉइड, वैक्स और जिससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो लिपिड्स है वो फैट, ऑयल, स्टेरॉइड और वैक्स से मिलकर बना होता है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मोर रिलेटेड होती है एज कंपेयर टू केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये किस में इनसॉल्युबल होते हैं? वाटर में। और सॉल्युबल किस में होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट इसमें आता है, ये पर्टिकुलर क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए भी। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए नहीं कि जैसे कि इनमें हाई एनर्जी होती है, फैट होते हैं, बट इसलिए कि इसमें इसेंशियल फैटी एसिड भी होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, लिपोफिलिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेचुरल फूड्स के भी जो फैट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? एज ए डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो पर्टिकुलर लिपिड्स कंसीडर किया जाता है वो है लिपो एंड फैट, और ये क्या होता है? मेजर क्लास होता है किसका? बायोमॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो डेफिनेशन सीधा सीधा बन जाती है कि सबसे पहले हाइड्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, जिसमें फैट भी इंक्लूड होते हैं, ऑयल्स भी इंक्लूड होते हैं, स्टेरॉइड भी और वैक्स भी इंक्लूड होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और जनरली ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद एग्जांपल। तो अगर लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है तो 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है सिंपल लिपिड्स। नेम से डिफाइन हो रहा है कि जो नेचर में सिंपल होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल लिपिड्स। ठीक है, तो जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH। अब यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोकार्बन चेन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो भी हमारा यूनिट्स यहाँ से अटैच होगा वो किसके साथ जुड़ के जाएगा? R के साथ जुड़ेगा, और उसके बाद एक सिंपल लिपिड्स को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो है फैट और वैक्स। ठीक है, जो पर्टिकुलरली क्या होते हैं? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, और अल्कोहल भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब बात कर लेते हैं फैट्स होते क्या है। तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल इसका एग्जांपल है। और जो ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फैट होते हैं, और ये कौन से स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वैक्स, जो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूल्स। इनका जो वेट होगा वो हायर मॉलिक्यूल्स होगा, और इसमें कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट होगा। सेकेंड हमारा आता है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। नेम से डिफाइन हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब दो चीजों से आपस में मिलके बना हो, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। तो जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं वो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं, जिसमें एक क्या होता है? एडिशनल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है? अल्कोहल भी हो सकता है, और वन और मोर फैटी एसिड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स नेम से डिफाइन हो रहे हैं। लिपिड्स का मतलब होता है लिपिड्स, और फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फोरस। यानी कि ये जो लिपिड्स होंगे वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे? फॉस्फोरस एसिड को कंटेन करेंगे। जो फॉस्फोरस ग्रुप होगा उनको क्या करेंगे? कंटेन करेंगे।
ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, तो यानी कि इसमें फॉस्फोरस भी अटैच है, इसमें ग्लिसरोल भी अटैच है और लिपिड्स भी क्या है, अटैच है। तो जस्ट ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल आता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज, और लिपिड्स का मतलब लिपिड्स। एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फैटी एसिड, ठीक है, और स्फिंगोसिन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोज स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट आते हैं अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जैसे कि सल्फोलिपिड्स, सल्फर ग्रुप होगा, एमिनोलिपिड्स, एमिनो ग्रुप होगा, लिपोप्रोटीन, यानी कि इसमें क्या होगा, लिपिड्स भी प्रेजेंट होगा और प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, ये अदर एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के। तो जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वन या वन टू मोर ग्रुप से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा क्या है, थर्ड टाइप है लिपिड्स का, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, डिराइव्ड और प्रिकर्सर लिपिड्स भी बोला गया है। अब डिराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों से मिलके बने होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इंक्लूड लाइक फैटी एसिड भी इंक्लूड होगा, ग्लिसरॉल भी, स्टेरॉइड भी, अल्कोहल्स भी, फैटी एल्डिहाइड भी, कीटोन बॉडीज भी, हाइड्रोकार्बन्स भी, लिपिड सॉल्युबल विटामिन भी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी और हार्मोन्स भी। तो यानी कि ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे लिपिड्स होते हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है फैटी एसिड। अब फैटी एसिड के बारे में आपको पता होगा, जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि जो हमारे एमिनो एसिड्स थे वो क्या बनाते थे, प्रोटीन बनाते थे। जो हमारे मोनोमर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ऐसे ही जो लिपिड फैटी एसिड होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारा लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, हमें सिर्फ उस अकॉर्डिंग पढ़ना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। हमें, क्योंकि लिपिड्स जो है वो काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें पढ़ने लायक है, बट आज के टाइम में हम जो फोकस कर रहे हैं वो एज ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हम उतना ही देखेंगे जितना हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पे जो है फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन आपको देना है, तो ये पर्टिकुलरली दो टाइप से क्लासीफाई होता है। फर्स्ट इसमें आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होते हैं। फैटी एसिड्स वो होते हैं जो लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारा एसिटिक एसिड के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी फर्स्ट मेंबर होगा सीरीज का कोई भी है, वो क्या होगा, पर्टिकुलर जो हमारा बीच में जो टर्मिनल होगा उसमें क्या होगा, CH3 जुड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, बीच में हमारा कोई सीरीज में फर्स्ट मेंबर जुड़ा होगा। यानी कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है एसिडिक एसिड, और लास्ट में जो मेंबर है वो आपका क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। उसके बीच में जो भी ऐड होता है, ठीक है, वो आपका क्या है, उससे आप नेम के डिफाइन कर सकते हो। यानी कि आपको देखना है फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आपको मिलता है तो आपको उसमें फर्स्ट मेंबर देखना है और लास्ट मेंबर देखना है। अगर फर्स्ट मेंबर CH3 है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, और अगर आपका क्या है पर्टिकुलर जो लास्ट मेंबर है वो COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका साफ सीधा मतलब होता है कि वो कौन सा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पाल्मेटिक एसिड। नेक्स्ट आता है सेकंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनो अनसैचुरेटेड, सेकंड होता है पॉली अनसैचुरेटेड, और थर्ड आपका होता है इकोसेनॉइड्स, ठीक है। तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन, यानी कि इनमें क्या होगा, वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए ऑलिक एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। एग्जाम्पल क्या है, लिनोलिक एसिड। इकोसेनॉइड्स में क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर वो कंपाउंड होते हैं जो हमारा 20 कार्बन पॉलिनोइक फैटी एसिड से मिलके बना होता है, जैसे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया और थ्रोम्बोक्सिन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन दिख रहा है ये फ्लो चार्ट में है, ठीक है। तो फैटी एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
फिर हमारा यहाँ पे क्या है, जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। यानी कि इसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होंगे बट इनको हम कहाँ से, बाहर से इनटेक करेंगे, और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होंगे और ये हमारी बॉडी में ही बनेंगे। एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं, जैसे इसेंशियल फैटी एसिड में आता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जिसका एग्जाम्पल है अल्फा लिनोलिक एसिड, और ओमेगा 6 का है लिनोलिक एसिड। नॉन इसेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे EPA एंड DHA। उसके बाद GLA, ऑलिक एसिड। सैचुरेटेड में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इसेंशियल होता है, यानी कि हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, इन्हें बाहर से कोई इनटेक करने की जरूरत नहीं होती, जैसे हमारा है ब्यूटेरिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। इस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे आपको 3 स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 16 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। ये पाल्मिटिक एसिड का ओपन स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा सैचुरेटेड है। अब सेकंड आता है हमारा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बताया था 2 या 2 से ज्यादा अगर आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड का तो मतलब ही यही होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ऑलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। जब यहाँ पे एक आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, तो ये किस में आएगा, पहली बात तो ये अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड भी कितने टाइप्स के होते थे, 2 टाइप्स के होते थे, एक होता था मोनो और एक होता था पॉली। यदि आपके किसी कंपाउंड में या किसी स्ट्रक्चर में एक सिंगल डबल बॉन्ड है तो आप उसको बोलोगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आपके किसी कंपाउंड के ओपन स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक यहाँ रहा, एक ये रहा और एक आपका क्या है, ये रहा, तो वो कौन सा होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये किसका डायग्राम है, लिनोलिक एसिड का डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, अगर आपको लिपिड समझ आया होगा तो आपको ट्राइग्लिसराइड भी इजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही बनता है कि ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो एक प्रकार का हमारा टाइप है लिपिड्स का, ठीक है। जो हमारा किससे मिलके बना होता है, ये 2 कंपाउंड से मिलके बना होता है, एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है हमारा फैटी एसिड, क्योंकि लिपिड्स भी हमारे किसके बने होते हैं, फैटी एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड हमारा जो है वो हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। एक बार स्टार्ट कर रहे थे टॉपिक वाइज। फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। अब ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल का क्या मतलब होता है, ईस्टर का क्या मतलब होता है, तो जब आप ग्लिसरॉल का ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे और आप वहां से कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमारा ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है। अब ये होते क्या है, अगर देखा जाए तो ये हमारा फैट और ऑयल्स होते हैं जो हमारा प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं। अगर फैट और ऑयल को केमिकली देखा जाए तो इसको बोला जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये केमिकली फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि जब फैट और ऑयल्स को मिलाया जाता है तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड मिलता है, दोनों एक ही चीज है। सेकंड क्या है, ये जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर इनका कैरेक्टर उसो होता है, जो हमारा क्या है, नेचुरल फैट से मिलके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे फैट होते हैं सॉलिड रूम टेम्परेचर पे, और जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। डेफिनेटली सी बात है, सॉलिड का आपको पता होगा, ऑयल्स का आपको पता होगा। ये क्या होते हैं, जब हम फैट को और ऑयल को मिला देते हैं तब हमारा ये एक मिक्सचर बन के आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। जो फैटी एसिड के साथ कंपोजिशन करते हैं, यानी कि फैटी एसिड के साथ ये एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा और उसके बाद ये हमें क्या देगा, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कराएगा। नेक्स्ट हमारा आते हैं जो प्लांट ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल्स, फैट और लोअर मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, यानी कि ये जो रेसिड्यू होते हैं ये एनिमल्स और फैट से ज्यादा रेसिड्यू होते हैं और इनका जो मेल्टिंग होता है वो लोअर होता है, यानी कि इनमें का जो ओपन स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। इस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे आपको शो हो रहे होंगे 2 स्ट्रक्चर, जिसमें से एक स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का और एक स्ट्रक्चर है हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि ट्राइग्लिसराइड हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है।
तो यहाँ पे ये जो आपको पर्टिकुलर ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखना है, हमें इसके साथ रिएक्शन करानी है और हमें क्या करना है, H यानी कि OH को क्या करना है, रिमूव आउट करना है। ठीक है, जैसे ही आप OH को रिमूव आउट करोगे यानी कि H2O को रिमूव आउट करोगे, वैसे ही आपका क्या है, ग्लिसराइड ट्राइग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप है यानी कि ये कार्बन चेन है, इसके साथ कोई ग्रुप अदर अटैच हो सकता है तो उसका नाम फिर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो जब आपने ग्लिसरॉल से हमारा जो ट्राइग्लिसराइड था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बना हुआ था। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड की। तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जो हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो लेस ऑक्सीडाइज होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, मोर एनर्जी पर यूनिट मास होता है और कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन होता है। अब फर्स्ट हम बात करेंगे, अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो फर्स्ट इसमें आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, स्टेप वाइज जो होता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस को क्या करता है, लिबरेट करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का, यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर में शो कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फैटी एसिड। कौन सा हम एंजाइम यूज कर रहे हैं, लाइपेज एंजाइम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस कंडीशन होती है ये, यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करते हैं, डाईएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। फिर डाईएसाइल ग्लिसरॉल में फिर से हम वाटर का इनटेक करेंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, तो ये क्या बना लेगा, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बना लेगा। और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और आपको पता होगा कि जो फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, ट्राई ग्लिसराइड या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाता है। तो हाइड्रोलाइसिस में आपको याद रखना है कि इसमें हाइड्रोलाइसिस में हम एक एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर से इसको क्या कराएंगे, ट्रीट कराएंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम। तो ये हमें क्या देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देगा। तो ये जस्ट इसका प्रॉपर्टीज है हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाती है हाइड्रोलाइसिस, ये आपने 12th में काफी पढ़ा भी होगा। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारा सेफोनिफिकेशन। सेफोनिफिकेशन आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि जब हम क्या करते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल्केलाई, तो ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लिसरॉल और सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। इसको बोला जाता है सेफोनिफिकेशन। यहाँ पे एक आपको केमिकल रिएक्शंस दिख रही होगी जिसमें हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो ये हमें क्या देता है, सोप यानी कि साबुन का फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट होता है थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टीज है, रैनिसिडिटी। रैनिसिडिटी का मतलब है जब हमारा जो लिपिड्स होते हैं वो पर्टिकुलर क्या है, सड़ जाए। ठीक है, और वो कब खराब होगा, जब वो किसी एयर की या किसी मॉइस्चर की या लाइट की या किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा तो कंटामिनेशन कॉज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो फैट और ऑयल है, क्योंकि फैट और ऑयल ही क्या मिलके बना रहे हैं, लिपिड्स बना रहे हैं, तो फैट और ऑयल का जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे जब कोई फूड बैक्टीरिया के कंटामिनेशन में आता है, कांटेक्ट में आते हैं, तो कंटामिनेशन कॉज कर जाता है जिसमें जो फूड का जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रैंसिडिटी हम लोग यूज करते हैं। यानी कि रैंसिडिटी एक ऐसी टर्म्स है जो क्या करती है, जब हमारा कोई ऑयल या फैट किसी एयर के, मॉइस्चर के, लाइट के, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है और उसका जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट हो जाता है, बदल जाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। नेक्स्ट हमारा आता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन नेम से डिफाइन हो रहा है जिसमें क्या होंगे, लिपिड्स प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन होंगे। यानी कि जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होते हैं किसके, लिपिड्स के और प्रोटीन के। ये क्या करते हैं, ये लिपिड्स के सर्कुलेशन कराने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के थ्रू एक्ट करते हैं जिसमें हमारा जो सर्कुलेशन होता है उसमें लिपिड्स को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको 5 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या है आपका, काइलोमाइक्रोन्स, CM, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको आप गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हो, उसमें लिपोप्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। और ये जो हमारा वेरी लो डेंसिटी यानी कि VLDL और LDL होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं फ्री
फैटी एसिड जिसमें हमारा क्या आता है एल्ब्यूमिन कॉमन है। तो वन बाय वन की एक बार बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, ये जितना भी हमारा डाइटरी सप्लीमेंट्स में ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होते हैं और ये एज ए ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, जिसमें हमारा जो डाइटरी का मतलब क्या था, ट्राइग्लिसरॉल था, उसको टिश्यू तक भेजते हैं। यानी कि ये एज ए ट्रांसपोर्टर काम करते हैं। जितना भी हमारा डाइटरी जो भी हमने खाया है उसमें जितना भी ट्राइग्लिसरॉल होगा उसको मेटाबोलाइज करने के बाद टिश्यू में भेज देंगे। इसमें 99% क्या होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और 1% कंसंट्रेशन किसकी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन की, इसीलिए इनको लिपोप्रोटीन में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमारा आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये लीवर और इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या करते हैं, जितना भी हमारा कोलेस्ट्रॉल हटके, क्योंकि इसने सीएम ने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया, तो जितना भी हमारा ट्राइग्लिसरॉल है उसको सिंथेसाइज करके टिश्यू में भेज देंगे, जहां पे भी नेसेसरी होगा वहां पे भेज देंगे। इसमें बहुत कम कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम VLDL इन द ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारा VLDL क्या कर देगा, इस ट्राइग्लिसराइड को सिंथेसाइज कर देगा, तो ये कहाँ पे भेज देगा, ब्लड सर्कुलेशन में भेज देगा। और जितने ये क्या करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आप HDL भी बोलते हो, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होता है वो बहुत कम होता है और लिपोप्रोटीन इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला गया है। ये मोस्टली क्या है, लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे HDL 1, 2, 3। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में, जहां पे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होता है, रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री फैटी एसिड, जिसमें एल्ब्यूमिन कॉमन है। फ्री फैटी एसिड का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो होंगे, जो हमारे फैटी एसिड्स होंगे वो सर्कुलेशन में किसके साथ बाउंड हो जाएंगे, एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर चेन बनाएंगे जिसमें 20 to 30 मॉलिक्यूल्स होंगे फ्री एसिड के। ठीक है, इसमें जो लिपोप्रोटीन होता है वो सेपरेट नहीं होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिपोप्रोटीन के फंक्शंस की। तो जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड कंपोनेंट्स के मिलके बने होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और ये क्या करते हैं, वेरियस टिश्यू में पहुंचते हैं, वहां पे इनका यूटिलाइजेशन होता है जहां पे भी नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट सेकंड इनका जो फंक्शन है, ये क्या करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स काम करते हैं, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में जहां पे भी लिपिड्स की नेसेसरी होते हैं वहां पे लिपिड्स को पहुंचाने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे लिपिड्स जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, पाया जाता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं मेनली वो एनिमल्स में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एनिमल स्ट्रोल बोला जाता है। अगर एक नॉर्मल टोटल बॉडी की बात करूं तो जो नॉर्मल अडल्ट मैन होते हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो होता है 70 kg। अगर किसी अडल्ट मैन का जो वेट है वो 70 kg है, तो अराउंड उसमें 140 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होगा। सेकंड पॉइंट है, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं एम्फीफैटिक होते हैं नेचर्स में, ये आपको जब आप आगे डायग्राम देखोगे तब समझ आएगा। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही कैटेगरी का इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, हाइड्रोफिलिक कैपेसिटी भी होगी और हाइड्रोफोबिक कैपेसिटी भी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, 1 रिंग, 2 रिंग, ठीक है, और 3 रिंग। तो ये क्या है, 4 रिंग, यानी कि ये 4 रिंग से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोल, ये क्या है, ये है स्ट्रोल। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रोल है और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अगर नॉर्मल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का रेंज की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में होता है 150 to 200 mg/dl। आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस किस टाइप से होती है। तो अगर एक अडल्ट की मैं बात करूं तो पर डे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो सिंथेसाइज्ड होता है, अराउंड 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पर डे सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, इसको सिंथेसाइज्ड करने के लिए बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सबका अपना रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर
परसेंटेज में, तो जो हमारा बायोसिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का 50% लीवर का कंट्रीब्यूशन होता है, 15% इंटेस्टाइन का कंट्रीब्यूशन होता है, स्किन का कंट्रीब्यूशन होता है, एडिनल कॉर्टेक्स, रिप्रोडक्टिव टिश्यू यानी कि ऑल ओवर टिश्यूज का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट जो एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है हम कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उसमें किसकी प्रेजेंस में होगा, कोई ना कोई एंजाइम भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिसमें हमारा क्या आता है, सिस्टोल और माइक्रोसोमल फ्रैक्शन, यानी कि जितना भी हमारा एंजाइम के हेल्प से जितना भी हमारा जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, सिस्टोल में, और माइक्रोसोमल फ्रैक्शन में हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आता है एसीटेट ऑफ एसिटाइल कोए, क्या करता है, ये कार्बन एटम को प्रोड्यूस कराता है कोलेस्ट्रॉल की चेन को बनाने के लिए, और जो सबसे फर्स्ट आइसोलेट होता है वो होता है हमारा बाइल से। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल को अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल। बाइल क्यों बोला गया, क्योंकि ये बाइल से सबसे पहले आइसोलेट होता है, तो इसीलिए इसको बोला गया है सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस की। तो सबसे फर्स्ट तो ये होता है इसमें फंक्शंस, ये क्या करता है, सेल के स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है, सेल की स्टेबिलिटी और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सेकंड है ये क्या है, एज ए प्रिकर्सर काम करते हैं, सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं, जितने भी हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन डी और बाइल एसिड। नेक्स्ट थर्ड इसका फंक्शन है, ये क्या होता है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे लिपिड्स होते हैं वो एज ए ट्रांसपोर्ट हेल्प करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट बॉडी में सर्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट, यानी कि लिपिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, लिपिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल होती है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है फैटी एसिड की, जो किसके साथ अटैच होती है, ग्लिसराइड के साथ अटैच होती है, यानी कि इसमें दो कंपोनेंट्स एक चेन के साथ जुड़े होते हैं। लिपिड्स की अगर बात की जाए तो ये सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, हेक्सेन, ये सब में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। सेकंड आप चेक कर सकते हो क्वालिटी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट ऑन पेपर, ये आपने प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म किया होगा, स्पॉटिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसका प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं। तो जो भी हमारे लिपिड्स होते हैं वो ग्रेसी होते हैं नेचर में, ठीक है, तो इनका जो पर्टिकुलर टेस्ट होता है वो भी ग्रुप में किया जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 ml ईथर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसको डिसोल्व करना है 5 ड्रॉप ऑफ ऑयल, ठीक है, यानी कि आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे जिसमें 3 ml आप ईथर लोगे और 5 ड्रॉप आप ऑयल की उसमें डालोगे। उसके बाद द पुट ए ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द फिल्टर नॉर्मल पेपर, यानी कि आप उसको क्या करोगे, जब वो जो ड्रॉप आपके पास है, यानी कि जो आपका मिक्सचर था 3 ml ईथर का और 5 ड्रॉप ऑयल का, आप उसको एक नॉर्मल फिल्टर पेपर पे डालोगे, एक सिंगल ड्रॉप डालोगे और उसके बाद फिर उसको क्या करोगे, ड्राई के लिए रख दोगे, ठीक है। तो जो हमारा अगर हमारा ट्रांसलूसेंट स्पॉट फिल्टर पेपर पे ऑब्जर्व होता है, दिखता है, तो इसका मतलब क्या है, लिपिड्स उसमें प्रेजेंट है और कैसा होता है, ग्रेसी कैरेक्टर का होता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि हाँ डेफिनेटली आपके सॉल्यूशन में लिपिड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट आते हैं इमल्सिफिकेशन। अब इमल्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जब हम किसी ऑयल को और लिक्विड फैट को शेक करते हैं वाटर में, तो वो फाइनली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और वाटर जो है वो डिस्प्ले पे शो होने लगता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इमल्शन की फॉर्म में हम उसको बोलते हैं। इसमें भी आपको यही करना है, आपको क्या लेना है, एक ड्रॉप लेनी है ऑयल की वाटर में, एक टेस्ट ट्यूब, यानी कि आप इसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे, एक ड्रॉप लोगे ऑयल की, कुछ वाटर में, यानी कि लिटिल बिट वाटर आप उसमें यूज करोगे, तो जो ऑयल होता है वो क्या हो जाए, फॉर्मली डिवाइड हो जाता है और आपको वाटर का एक सेपरेशन दिखेगा और ऑयल का आपको एक सेपरेशन दिखेगा, उसको आप बोलोगे इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें आता है आयोडीन एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। अनसेचुरेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना
है हमें एक ड्रॉप लेनी है आयोडीन की और उसको ऐड करना है फैट के साथ। ठीक है, सम फैट इज प्रिपेयरिंग क्लोरोफॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आपको इसको शेक करना है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन जो है वो डीकलराइज हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें आता है इंपोर्टेंस फंक्शन ऑफ लिपिड्स। कौन कौन से इंपोर्टेंट फंक्शन होते हैं? तो जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एज ए डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इनको जो कंसिडर्ड किया जाता है, जितने भी हमारे लिपिड्स होते हैं उनको थर्ड मेजर क्लास में रखा जाता है बायोमोलिक्यूल्स की, यानी कि ये भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही नेसेसरी है जितने आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेकंड इसमें आ जाते हैं जो लिपिड्स होते हैं वो बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ हमारे कोएंजाइम्स फंक्शंस को रिलेट करते हैं, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन और स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारा क्या करते हैं? मेजर रोल प्ले करते हैं बॉडी के होम्योस्टेटिस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो जितना भी हमारा यहाँ पे फैट है, कोएंजाइम है, विटामिन है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है, वो सब किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? लिपिड्स के। नेक्स्ट इसमें आते हैं जो लिपिड्स होता है वो हाइड्रोफोबिक बैरियर भी प्रोवाइड करता है। जितने भी हमारी सेल्स होती हैं, जितना भी हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्वस कंटेंट को प्रोवाइड कराती हैं और आगे पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉरवर्ड कर देती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के, जिसमें आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। एक बार सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो डेफिनेशन होने वाली है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेस्ड होने वाला है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड विद एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और उनके फंक्शंस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन देन ask me in comments box. Thank you so much.